फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिस सुप्रिया वॉज क्या है, पास्ट है क्या नहीं? यस। कंप्लीटेड क्या है, पास्ट है क्या नहीं? पास्ट। यस। करेक्ट। तो हलवा है कि दो दो यूज करेंगे? नहीं। सिंपल बात, क्या आ जाएगा इधर? आई कंप्लीटेड माई वर्क, बस कंप्लीट। फिनिश। वॉज बीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वी कांट यूज टू पास्ट फॉर्म्स टुगेदर। नेक्स्ट वन, आई फिर डिडंट सर हम ऐसा भी कंप्लीटेड। बोल सकते हैं ना कि आई वॉज कंप्लीट माई वर्क। हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि क्यों? जबरदस्ती में कि अपन क्यों लगाएंगे दो वर्ब्स एक साथ में? जनरली हम नहीं लोग सर, ऐसा एक साथ। कंप्लीटेड नहीं है। अगर हमें ऐसा बोलना हो कि आई वॉज कंप्लीट माई वर्क, तो हाँ, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आई वॉज कंप्लीट मतलब मैं कंप्लीट हो गई थी मेरे काम की जगह पे, ऐसा मतलब हो जाएगा उसका। सो आई कंप्लीटेड मतलब मैंने कंप्लीट किया। आई वॉज कंप्लीटेड मतलब यानी मैं कंप्लीट हो गई थी, मतलब अलग हो जाएगा उसका। सेम केस डिड नॉट, डिड क्या है? डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, यस और नो? डू का पास्ट फॉर्म है यस डिड। सर। सो डिड पास्ट है, कंप्लीटेड भी पास्ट है, दो पास्ट पास्ट टेंस है। एक साथ में आएंगे क्या? नो। नहीं। तो आई डिडंट कंप्लीट अभी हो गया करेक्ट। एनी डाउट्स? नो सर। सिंपल, समझ में आया? सो जैसे दो वर्ब्स के ऊपर एक साथ में रूल अप्लाई नहीं कर सकते, वैसा ही है दो वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में अपन नहीं ले सकते एक सिंपल सेंटेंस में। एनी डाउट्स टू एनीवन? नो सर। गुड वन। सेकेंड थिंग, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ, नहीं कुछ बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। बाय द वे हम लोग आगे चलते हैं। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी नाउ ओनली। सर वो ही डजंट हैव टाइम ऐसा है, तो वहाँ पे ही डोंट हैव टाइम ये इनकरेक्ट क्यों है? वो भी तो बोल सकते ना, ही डोंट हैव टाइम। क्यों नहीं बोल सकते जय? एक्सप्लेन प्लीज। बिकॉज वहाँ पर ही डजंट हैव टाइम जो है क्या वो हम हिंदी वहाँ बोलते हो? वाओ। स्पीक इन इंग्लिश। पर वी कांट यूज हैव बिकॉज देयर इज अ She's asking, why can't we say he doesn't have time? because he there is a mention doesn't does is already mention is there Jai, and shut up. If you see there, miss, he doesn't, he, she, it, verb plus s or es. Yes or no? Madam, did you watch the video of simple present tense? नो सर। आगे सहेली क्यों के सास भी कभी बहुत ही देखते बैठी थी। सहेली अपने वीडियो नहीं देखा मैडम आपने अभी तक के? जाके आज के आज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखो, वरना आप जिंदगी भर डाउट में रहेंगी मैडम। जो भी बंदे लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिकॉर्डिंग नहीं देखा है, आज के आज में जाना है, देखना है। खाना मत खाओ पर जाके वो देखो पहले। ओके, सो ही शी इट वर्ब प्लस एस और ईएस। सो ही के साथ में डू आया, डू के अंदर वर्ब है, वर्ब क्या है? वो वर्ब प्लस एस और ईएस। क्लियर? yes sir. जैसे सेंटेंस बनाया था ना अपन ने, ही स्वीप्स, शी क्लीन्स, शी राइट्स, ही गोज, सो ही डज, सो ही डजंट। सिंपल। ओके, लेट्स गो। चलो कंटिन्यू। आज का हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करके आगे का हम लोग पढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड। ओके, फिर हम लोग जाएंगे हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। सो प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू। बाय द वे, कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क मी। ओके, यस्टरडे आई स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड दैट्स व्हाट अबाउट हैव। ओके, नाउ वी कैन यूज द हैव फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ये। ओके, आज मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ बिकॉज टुडे इज व्हाट ट्यूसडे एंड ट्यूसडे वी आर गोइंग टू हैव अवर ग्रामर। सो टुडे इज द डे ऑफ आवर ग्रामर। आज मैं आप लोगों को, अभी कुछ लोग इसके अंदर ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा खुजली थी ग्रामर को, ग्रामर पढ़ाओ ना। ग्रामर पढ़ाओ ना, ग्रामर कब होने वाला, ग्रामर सिखाएंगे कि नहीं? ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। आज उन लोग की खुजली मिटाने का दिन है। लेट्स गो। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हियर ग्रामर। आज आपको अंसार बाबा बताने वाले हैं कि इंग्लिश के अंदर ए के मीनिंग क्या होता है। यस, आप लोगों को मैंने कुछ पिछले पुराने कुछ लेक्चर में मैंने बोला था कि इंग्लिश के 4-5 मीनिंग होते हैं करके। हाँ सर, बोले थे। बोला था ना मैंने ऐसा? वेरी गुड। yes तो sir. आज आप yes लोगों sir. को मैं स्टार प्लस पे दिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में मीनिंग कितने होते हैं ए के। अब ए को ए बोलेंगे तो भी उसका मीनिंग चेंज होता है। ओके, सो बाय द वे, हाउ ए इज गोइंग टू वर्क वी आर गोइंग टू सी टुडे। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर, एक जबरदस्त चैप्टर सीखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि ए को हम लोग कैसा, कहाँ, कब, क्यों यूज कर सकते हैं, और अब तक के जो अपन ए यूज करते थे इंग्लिश में कितना गलत भी था। ओके, लेट्स हैव अ, अभी आप लोगों को ये बुक मिली है ना, ये मेरी खुद की जो लिखी हुई बुक है ये। यस सर। यस सर। इसमें सेकंड सेक्शन पेज नंबर, घर पे आके प्रैक्टिस करना आपको, आपकी माँ की कसम। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 55। ओके, पेज नंबर 55, ए indefinite article. A indefinite article. Here we are going to have today. Please pay attention, all of you. Okay.
Generally, if you see here, A is an adjective. English में A adjective भी है, A determiner है. Why determiner A? Miss Supriya, Miss Aisha, Miss Shaima, Miss Zainab. Why A is a determiner? Because A means 4, correct? One. One. A means one. Oh, very good, girl. A means what? 1. One. A means 1. And what is a determiner? Determiner and quantifier both are very different, correct? Same. Correct. Both are the same. So A is a determiner. ये तो सबको पता ही है. A adjective भी है, वो हम लोग देखेंगे आज के एपिसोड में. Now, next one, if you see A indefinite article. Now, when are we going to use A in English? आज मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ. Rule number 1 is there, and that rule number 1 is saying you usually put A before singular countable noun, beginning with consonants. अपने को ये बचपन से अपने टीचर ने पढ़ाया था. भाई A यूज करना है singular countable noun के लिए, beginning with consonants. Correct? For example, a man, a game, a pot, a bed, a chair, a wall, a car, etc. Yes or no? So a man, man M is consonant. A game, game G is consonant. A pot, pot P is consonant. A bed, bed B is consonant. A chair, chair C is consonant. A wall, wall W is also a consonant. Any doubts to anyone? Simple. No. हम लोग यूज करते हैं A before singular countable noun. Singular के लिए यूज करते हैं beginning with consonants. For example, a cupboard, a switchboard, a curtain, a pillow, a bed, a note, a bench, a desk, a laptop, a shirt. Correct? A man, a game, a pot, a bed, a chair, a wall, a car, etc. We are going to use here A for singular countable noun beginning with consonants. किसी का कुछ दुखड़ा है इसके साथ में? No, sir. No, sir. यहाँ तक कि सबको क्लियर है. करेक्ट? Yes. गुड. अब हम लोग चलते Yes, sir. आगे की तरफ में. रूल नंबर 2. अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के मैंने थोड़ा कुछ बोला हूँ. यहाँ तक कि अपने को अपने टीचर ने पढ़ाया था. इट वॉज वेल एंड गुड. ओके. मेन मसला भी हमारा आता है यहाँ पर. सेकेंड थिंग इज व्हाट? इफ यू सी देयर, बट इन सम वर्ड्स vowels contain consonant sound. In some words, vowel contain consonant sound. We use their A, not an before them. ये लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए. In some words, there are some vowels and they contain vowel sounds, and we use their A, not an before them. Okay? Weak sound. हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे. नको. यहाँ पे ध्यान दो. If you see there, we are going to use here A for consonants. ये अपने टीचर ने अपने को बोला था बचपन में, right? अपने को अच्छा भी लगा सुनने के लिए. A means what? 1. And we are going to use A for consonants. For example, a man, a pot. Correct? A pot. Next, a game. Next, a laptop, etc. Getting it? ये हम लोगों ने बचपन में देखा था. But अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? कि we have some words which are starting with a vowel, but we are going to put their A only. Why? Because of their sounds. क्योंकि sound बहुत ज्यादा मैटर करता है. मैंने आप लोग को एक सवाल पूछा था सबसे पहले बेसिक में. आप लोग बचपन में एक 3rd क्लास गेम खेलते थे. पहला अंडा आया कि मुर्गी आई? मैं वो नहीं पूछूंगा. मैंने आपको एक पूछा था, पहले स्पोकन इंग्लिश आया कि रिटन इंग्लिश आया? Written English. Spoken. Spoken. Correct. Spoken आया है. Yes. What is the proof? You are the proof that you are speaking first, then you are going to school at the age of 4 or 5. Then you are starting writing over there. Yes or no? So when you are at home, you start speaking first. Then you go to school. So spoken English पहले आया है. Next one. तो spoken English मतलब है नहीं sound. Sound के बारे में बात कर रहा हूँ. Now there are some words which are starting with a vowel, but we are going to use their A, not an before them. For example, a union, a user, a university, a utensil. Next, a uniform. Next, one of my friend. Next, a European. Next, a union, university, uniform, utensil, unit. If you see there, हम लोगों को बचपन में अपने टीचर ने क्या बोला था? बेटा A लगाना है कॉन्सोनेंट्स के लिए, एंड किसके लिए लगाना है? Vowels के लिए. दोनों का मतलब एक ही होता है, one. Correct? An apple, an egg, an owl, an umbrella, an ice cream, an elephant. Correct? और A लगाते कॉन्सोनेंट्स के लिए. वो टीचर करेक्ट थे पर आधे थे.
उसको आज पूरा करेंगे अपन. If you see here, a union, union का जो U है, we have 7 vowels in English. Correct, Raza? Yes. हाँ? 5. 5. टंगेश चाले करो मत. Five. हाँ, टंगेश चाले करो मत. यहाँ ध्यान दो. Very good. We have 5 vowels in English. A, E, I, O, U. U. So union का U is a vowel, but फिर भी मैं वहाँ पे उसके पीछे A लगा रहा हूँ. क्यों? वजह? YOU, universal union. Correct. Please tell her. Very good. Very nice. Very good. Very nice. Very good. So a union. A union. Union. The sound is what? Union. उसको onion बोल रहे हैं क्या हम लोग? No, sir. No. ना onion बोल रहे हैं ना bunion बोल रहे हैं. उसको बोल रहे हैं हम लोग union. The sound is what? Y. A union. Union. The sound is what? Y. And Y is what? Consonant. Consonants. Consonant. Exactly. And consonants के लिए क्या लगेगा? A. A. Sound के ऊपर पूरा matter करता है. Is that clear? Same case. Yes. A user. अब for example, user. User. Sound देखो उसका कैसा आ रहा है. User. 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 Means what? Y का sound आ रहा है. And Y is what? A consonant. Consonant. Consonant के लिए क्या लगाएंगे अपन? A. A. Same case. What is this? Umbrella. Umbrella. Correct. Umbrella के अंदर U का sound क्या आ रहा है? Correct. Oh. आ रहा है. A. Umbrella. 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 अब समझ में आया आप लोगों को भाई? समझ में आ रहा है? Yes. भाइयों बहनों समझ में आ रहा है? If you see here, umbrella का भी U है, union का भी U है, but U का sound change हो रहा है. वो sound change होने की वजह से अपन क्या करेंगे? उधर लगाएंगे A और N. अभी umbrella के लिए A लगाना की चाहिए था कि N लगाना चाहिए? And. Exactly right. Exactly right. N आना चाहिए वहाँ पे. umbrella के पीछे N आएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे vowel sound है. And vowel sound आएगा तो N use करते हैं. Is that clear? Yes, sir. Yes. Simple. So a Yes, university. Why? Because the sound is what? University. Y का sound आ रहा है. A utensil. A utensil. Utensil. Sound is what? Y. U. A user. User. Sound is what? Y. Next, a uniform. Uniform. Sound is what? Again, Y. Next one, a Y. unit. A unit. Unit. So the sound is what? Y. Next one, a European. A European. European. So that's what? Y sound is there. Next, a one of my friend. Y. आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना रहेगा. A one of my student. A one of my student. A one of my acquaintance. A one of my acquaintance. पर आज तक कि मेरे बीच में किसी ने घुस के ये नहीं पूछा कि सर आपने यहाँ पे a one of my student कैसे क्या बोला? A one of your acquaintance. उसका sound वो आ रहा ना. Correct. उसका sound क्या आ रहा है? चलो very good, very nice. Very good. Very nice. Simple. Very good. Very nice. वहाँ पे sound आ रहा है वो का. And वो is what? What is वो? Consonant. Consonant. Simple. Consonant है. Consonant के लिए क्या लगाएंगे? Wow. Oh. Exactly. Any doubts? No, sir. No. So this is what exactly टीचर ने जो बोला था अपने को आधा बोला था. आज डेफिनेशन को अपन कंप्लीट करते हैं. चलो भाई 1.5 शाने बनेंगे. कैसे? We are going to use A before singular countable noun beginning with consonant. क्या होना चाहिए डेफिनेशन? Beginning with consonants. But sound like vowel. Beginning with consonant sound. Okay. We are going to use A before singular countable noun beginning with consonant sound. Is that clear to all of you? Simple. Sound Yes. matter करेगा, बाकी कोई चीज matter नहीं करती हमारे लिए. Same case we are going to use a and before singular countable noun beginning with vowel Vowels. Sound. correct. इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर. All right, इतना ही है, ध्यान रखना है. So I hope that all of you are clear with it. Very easy rule. So uniform, the sound is what? Y. Uniform. And Y is consonant. For consonant, you're going to use a not an. For example, unit, U, Y से start हो रहा है. That's what consonant. So a uniform, a university, a utensil, a union, a unit, a user, a European, a one of my friend, a one of my student. One का W जो है वो sound आ रहा है. W. So Y and W are consonants. Any doubts to anyone? No. No, sir. No, sir. Okay, let's go for rule number 3. अब हम लोग चलते हैं next वाले rule number 3 के पीछे. Now, if you see here, rule number 3 is saying that when do we use A? अब हम लोग चलेंगे आगे. A का मतलब क्या होता है?
जनरली अभी तक के मैंने जो आपको पढ़ाया है. What do you mean by A? एक Correct. A means One. what? Correct. A means one. All right. And we use A for singular countable noun. Any doubts? No. Can we use the A for uncountable nouns? Ramesh bhai, can we use the A for uncountable nouns? No, sir. No. Correct. Generally we don't use it. But when can we use it? कब use कर सकते हैं फिर अगर मुझे use करना रहा तो? Uncountable के तो अपन अ नहीं लगाते ना. हम लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे a watcher. Generally अपन नहीं बोल सकते ना ऐसा. We can't say a watcher. We can't say a watcher. So uncountable के लिए मुझे a लगाना है. कब लगा सकता हूँ मैं? I have a bread. No, that is also wrong. चलो विदाउट टाइम पास बताता हूँ आप लोगों को. वी कैन यूज देयर ए फॉर अनकाउंटेबल्स व्हेन, ध्यान से, वी कैन यूज देयर ए फॉर अनकाउंटेबल्स व्हेन दे आर इन पार्ट्स. जब वो पार्ट में रहेंगे. कब रहेंगे वो? पार्ट में रहेंगे. ध्यान देना है, पार्ट में रहेंगे, उसको अपन बोलते हैं पार्टिटिव नाउन. वी कैन यूज देयर ए फॉर अनकाउंटेबल्स व्हेन इट इज अ पार्ट, उसको अपन बोलते हैं पार्टिटिव नाउन. पार्टिटिव नाउन वहां से वर्ड कहां से आया? पार्ट से आया. ओके, सो व्हेन इट इज अ पार्टिटिव नाउन वी कैन यूज ए बिफोर देम. फॉर पार्टिटिव नाउन्स वी कैन यूज ए. सिंपल सा डेफिनेशन है. फॉर पार्टिटिव नाउन्स वी कैन यूज ए. फॉर एग्जांपल वॉटर क्या है भाई? वॉटर अनकाउंटेबल है. Uncountable. के लिए अपन ए नहीं लगा सकते. वाटर के लिए अपन ए नहीं लगा सकते. इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्लियर? बट अगर मैं उसका पार्ट बनाता हूं तो मैं उसके लिए लगा सकता हूं ए. फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर. 1 liter. करेक्ट. 1 लीटर राइट. तो मैं क्या बोलूंगा? 1 के लिए क्या यूज करते हैं अपन? एन और ए. करेक्ट. अ लीटर वाटर. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अ लीटर वाटर. नो. Yes. हाँ यस मैं बोल सकता हूँ. नो क्यों? यस मैं बोल सकता हूँ. अ का मतलब क्या होता है? 4. करेक्ट. One. मतलब One. 1. सो 1 लीटर बोलने की जगह मैं क्या बोलूंगा? अ लीटर वाटर. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Yes. No. अ लीटर ऑफ वाटर ऐसा बोलना है मुझे. 1 लीटर पानी का. सो वो लीटर क्या हुआ? उसका पार्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल समंदर में से मैंने भर के निकाला, तो समंदर में से पानी मैंने इतना भर के निकाला, तो एक पार्ट हुआ कि नहीं पानी का? Yes. Yes, sir. सो पार्ट हो गया. पार्ट के लिए मैं लगा रहा हूँ वहां पे ए. वाटर के लिए नहीं लगाया. किसके लिए लगाया? उसके पार्ट के लिए लगाया. सेम केस. नेक्स्ट वन, अ ड्रॉप ऑफ वाटर. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? Yes. एब्सोल्युटली. एक Yes, बूंद sir. पानी. 1 बूंद पानी, 2 बूंद जिंदगी के. सो अ ड्रॉप ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन, A slice of bread. करेक्ट. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. अब जनरली ब्रेड के लिए अपन ए नहीं लगाते, बट ब्रेड की एक स्लाइस, देखा कि नहीं? ब्रेड की एक स्लाइस लेते जैम वगैरह लगाने का. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. आर वी यूजिंग ए फॉर ब्रेड? No. नो, वी आर यूजिंग ए फॉर Slice. स्लाइस. Slice. और स्लाइस क्या है उसका? Part. ब्रेड का पार्ट है. Part. So ultimately we are using a for uncountable nouns when we are using as a part. When we are using it is as a part. Any doubts? समझ में आ रहा है आप लोगों को? A Yes, liter of sir. water, a drop of water, और मैं बोल सकता हूँ a bottle of water. Yes or no? Yes, sir. A Yes. glass of water. Yes or no? So अपन ने यहाँ पे a किसके लिए लगाया? ग्लास के लिए लगाया. तो ग्लास उसका एक पार्ट है वाटर का. मैंने ग्लास भर के निकाला टैंक में से. मैंने बॉटल भर के निकाला ओशन में से. So ocean became the part of that uncountable noun. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes. अब फॉर एग्जाम्पल साबुन रहता ना, साबुन, आप लोग साबुन रहता ना, साबुन नहाते अपन साबुन से. तो अभी साबुन इज अनकाउंटेबल. आपने देखा था सोप इज अनकाउंटेबल. करेक्ट. बट उसको काउंट Yes, कब sir. करेंगे? जब अपन उसको बोलेंगे अ Also. बार ऑफ सोप. अ बार ऑफ सोप. बार मतलब है नहीं, एक बार उसका. ओके. आप लोग हिंदी मराठी में उसको क्या बोलते हैं मुझे वो मालूम नहीं है, बट अ बार ऑफ सोप वहां पे अ किसके लिए लगाए? बार के लिए लगाए, अनकाउंटेबल्स के साथ में. सो नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर. यू कैन यूज ए बिफोर पार्टिटिव नाउन्स. पार्टिटिव नाउन्स मींस व्हाट? पार्ट किए हुए नाउन्स के लिए हम लोग भी यूज कर सकते हैं ए. फॉर एग्जांपल अ लोफ ऑफ ब्रेड.
a slice of bread. पूरा एक loaf, पूरा एक slice. Okay? A loaf of bread, a slice of bread. A piece of ice, a piece of ice, a cube of ice. Cube, ice की एक cube. Next one, a piece of cloth. अभी जैसे कि for example, मेरे पास में कोई cloth है, समझो एक cloth है, तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ this is a piece of cloth. Next one, a drop of water. A drop of water. Next, a piece of information. For example, tomorrow we are going to have again lockdown. A piece of information. ये information की एक piece है, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ. A drop of blood. एक बूंद खून की. Next, a piece of news. News की एक piece. कल पूरा lockdown खुलने वाला है. A piece of news. A grain of rice. Grain मतलब नहीं दाना. Rice का एक दाना. So rice is uncountable, but a grain यहाँ पे एक दाना. So a grain of rice countable. Next, a bar of chocolate. Cadbury होता है. So Cadbury is uncountable. Chocolate uncountable होता है, but a bar of chocolate, chocolate का एक बार. A lump of sugar, एक मुट्ठी सिंदूर. सिंदूर नहीं, sugar. Next, a cake of soap. A cake of soap, a bar of soap. Next, a pinch of salt. एक चुटकी सिंदूर. रमेश, एक चुटकी salt. A pinch of salt. Next, a bowl of fruit. A bowl of fruit. यहाँ पे fruit uncountable नहीं है यहाँ, पर उसके लिए भी अपन ने किसके लिए लगाया यहाँ पर? A bowl के लिए लगाया, fruit के लिए नहीं लगाया. Next, a piece of furniture. Furniture का एक piece. For example, this is my desk. ये desk को मैं बोल सकता हूँ a piece of furniture. Next, a piece of paper. For example, fool's cap क्या होता है? Fool's cap क्या होता है? Piece होता है ना paper का? Yes. So we can say a piece of paper. Next, a page of paper. A fool's cap of paper. Next, a kilo of wheat. A kilo of rice. A kilo of wheat. Next, a piece of fruit. A piece of fruit. Now my question is there to all of you. Please pay attention. A piece of fruit. अब for example हमारा जय है. जय गया कॉन्फ्रेंस में पोलैंड. कहाँ गया जय? पोलैंड. जय went to Poland in a conference. A piece of fruit. अब जय ने क्या किया वहाँ पे, जैसे पोलैंड गए जय, तो वहाँ पे पोलैंड में मस्त कॉन्फ्रेंस चल रहा था. बड़ा सा टेबल था. टेबल के ऊपर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए थे. क्या रखे थे? Apple. Apple. एप्पल्स. खाली ओनली एप्पल्स थे. ओनली एप्पल्स. ध्यान देना. हाँ नहीं, क्योंकि मेरे पास में ऐसे 1.5 1.5 बच्चे बहुत ज्यादा रहते. कौन कौन से फ्रूट थे करके मैंने इधर खाली एक ही फ्रूट लिया हूँ, एप्पल्स. सो वहाँ पे पूरे टेबल्स पे ऐसे एप्पल्स पड़े हुए थे, और वहाँ पे बाजू में टेबल्स के आसपास पूरे ऐसे लोग बैठे हुए थे. ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे इधर. ओके, सो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जय बैठा था. कहाँ पे? एक कोने पे. ये टेबल के इधर यहाँ पे बैठा था जय. यहाँ पे भी पूरे पूरे ऑडियंस भरे थे पीछे तक. तो जय के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल दीदी बैठी थी. तो जय को बोली, जय हेलो. जय बोला हाँ बोलो ना. अरे गई वार्ड में, वो सिंडिकेट विंडिकेट गई, वो मीटिंग. तुम बोलो क्या चाहिए? कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट? जय क्या बोली उसने? जय कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट? जय क्या देंगे उसको? 1 apple. फुल एप्पल. Yes. 1 apple. 1 apple. ओके, 1 फुल एप्पल. Yes. ओके, सबका यही Yes. आंसर है. फुल एप्पल देंगे उठा के एक. शी सेड दैट. Yes. ये शी सेड दैट. जय कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट? 2-4 लाके दे देंगे. ओके, 2-4 लाके दूंगा बोले. नंबर भी देंगे बोले मेरे को. अरे सर में मारेंगी वो अपने थोड़ी फुकट के. यस, अगर उसने बोला है कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट, तो आप लोग क्या करेंगे? फुल एप्पल देंगे उठा के, कि उसको उसमें से स्लाइस काट के एक पीस देंगे उसका? सर पीस स्लाइस काट के देंगे. ओके, यस. फुल एप्पल देंगे सर. 1 full apple देंगे. ओके, 1 फुल एप्पल देंगे. 1 full apple. ओके, जय बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा, वो मीटिंग गई भाड़ में, चाकू भी लूंगा, उसको काट के आराम से प्यार से दीदी 1 slice of apple. उसने a slice of apple बोला क्या? No. उसने बोला a piece of fruit. A piece of fruit considered as a full apple, full banana, full pear, full mango. वहाँ पे a piece of fruit का मतलब होता है refers to an apple, refers to a pear, refers to a banana. मतलब पूरा उठा के देने का. अरे ये जय उधर काटते नहीं बैठने का, उधर छुरी भी लेके. If she said to you that please get me a piece of fruit means what? पूरा उठा के देने का. Getting it? समझ में आ रहा है? So a full apple is called a piece of fruit. By the way, any doubts to anyone? Okay. Any questions? No. No. Okay. So I want you to make sentences with these words. जल्दी. With these phrases make sentences. इनके साथ में sentence बनाओ. फटाफट.
जल्दी देखता हूँ मैं कितने सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग. यस, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू. प्रैक्टिकली भी होना चाहिए ना कुछ. For example, yesterday I listened a piece of news about him. I need a lump of sugar in my tea. Please pass me the bowl of fruit. Please pass me a bowl of fruit. Can I have a piece of paper to write the address? I am putting a piece of ice in my wine. है ना जय? Next, she met with an accident and she got a drop of blood out of her head. Next, please give me a piece of cloth to clean my car. Please all of you make sentences. के साथ में Please सेंटेंस give बनाना me है. a bowl of Continue. fruit. Very good. Please Bowl. pass a pinch of salt. पिंच ऑफ सॉल्ट पास कभी करता है कि कोई? अगर मैत्री. सर अगर हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा चुटकी सर खाने के चुटकी. लिए बेटे तो ऐसे मांग सकते हैं ना. पिंच ऑफ सॉल्ट चलो बोल सकते हैं. Can I have a glass of water? यस. Please give a bowl of fruit. वेरी गुड. बाकी लोग कहीं पिकनिक पे गए हैं क्या? Can you give me a bowl of fruits? Very good. I'm going to buy a bar of chocolates. Please share a bar of chocolate. Very good. जिसको नहीं आ रहा है बेसिक सेंटेंस बनाओ भाई. This is a bowl of fruit. This is a piece of paper. That is a pinch of salt. That is a piece of furniture. I have a piece of furniture in my house. I need a piece of information about this concert. Yes. She I wants have 1 kilo of wheat. Very good. Next. I have a 2 kilo sugar in my house. अगर 2 किलो भी किलो नाही पाहिजे आपल्याला फक्त पाहिजे a kilo of sugar in my house. Next. Can I have cube of ice? A cube of ice. A cube of ice floating in a liquid. Correct. In liquid. A cube of ice is floating in liquid. Next. Please pass a bowl of fruit. Very good. A bowl of fruit. Chocolate. Miss Sana, make sentences. Mr. Ramiz, Rajo, make sentences. Jay. Please give me a piece of information. Correct. Mr. Nizamuddin, make sentences, please, sir. Please This is put a bottle of juice. A bottle of juice. Yes. Please put a piece of cube in my cold drink. Please put a cube of ice in my cold drink. Please give a a bowl of piece of honey. paper. Correct. Next, a jar of honey. Next. Please give me slice of bread with tea. Correct. A slice of bread with tea. Next. A piece of fruit is falling from a tree. Correct. A piece of fruit has fallen from a tree. Next. I need a pinch of salt. Very good. Please give a cup of tea. Very good. A cup of Please tea. put Very a good. pinch of salt. Season. Good. Give me a glass of milk. Very good. I'm eating a bar of chocolates. Please cut a bar of cheese. Correct. Okay, any doubts to anyone? So we can use here A for uncountables when it is used for a part. Any doubts? No. No, sir. Let's go. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है. कभी मैंने आप लोगों से ये सवाल किया था क्या? 5 स्टार होटल क्यों बोलते हैं? 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं बोलते? पूछा था मैंने आप लोगों को कभी ये? नहीं. हाँ सर पूछा था. पूछा था. आप पूछा था. आज उसका जवाब देता हूँ मैं आप लोगों को. आज मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ उसका. अपने घर में शू रैक है, मालूम है ना? शू रैक रहेगा आप लोगों के सबके घर में, राइट? यस सर. तो उसको शूज रैक क्यों नहीं बोलते? उसको शूज रैक क्यों नहीं बोलते?
Yes, sir. यस सॉरी. सो अपने घर में शू रैक होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? शू रैक बोलते हैं. शू रैक बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? No, sir. इसके अंदर हम लोग तो शूज रखते हैं, दोनों भी रखते हैं. आप लोग नेल्स काटते हैं ना आपके, अपन उसको क्या बोलते हैं? नेल क्लीपर. नेल्स क्लीपर Nail बोलते हैं clipper. क्या? No, sir. आप लोग दांत घसते हैं सुबह में? No. Yes. करेक्ट. तो अपन उसे क्या बोलते हैं? टूथपेस्ट. उसको टीथ पेस्ट बोलते हैं क्या? No. टीथ ब्रश बोलते हैं क्या? नहीं बोलते. No. क्यों नहीं बोलते? पूरे दांत नहीं घसते क्या आप लोग? बोले नहीं, मैं खाली टूथ घसता हूँ. ऐसा क्यों? वजह तुम हो. So now I'm going to show you here why exactly the matter is. थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा टफ रहेगा, but please just get it. कहाँ जा रहे हैं? Okay, so please have a look here. If you see here, now पेट्रोल है ना, मैं कुछ को छोड़ने जाना. I'm so sorry. I have some crackpots in my house. Huh? So, a 5-star hotel. Next, a 7-year-old boy. Next, a shoe rack. Next, a toothpaste. Actually, साथ में लिखना चाहिए था, बट मैंने उसको अलग अलग लिखा हूँ आपको समझाने के लिए. नेक्स्ट वन, a nail clipper. Next, a 3-mile race. कुछ लोगों को मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया, मैं उन लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ. क्वेश्चन मेरा ये है, a 5-star होटल. हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मैं कल एक 5-star होटल में गया था. दिस इज अ 5-star होटल. हम लोग क्या बोलते हैं? 1 star 2 stars, 3 Stars. 4 Stars. 5 stars. तो हम लोग वहां पे स्टार्स क्यों नहीं बोलते? इसको क्यों नहीं बोलते? हम लोग उसके अंदर, वो शू रैक के अंदर अपन क्या रखते हैं? बहुत सारे शूज रखते हैं. करेक्ट. बहुत सारे नहीं भी रखे तो अपने एटलीस्ट दोनों जोड़ी तो रखते हैं ना, अपने दोनों पैर के रखते हैं. तो हम लोग को बोलना चाहिए शूज रैक, बट वो गलत हो जाएगा. हम लोग को उसको बोलना चाहिए शू रैक. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बता. ऐसा क्यों? यस यस रजा. क्योंकि सब मेनी वर्ड्स रहते हैं उसमें. Many? Several words. So what? ग्रुप रहता है ना, टूथपेस्ट, नेल क्लिपर. तो ग्रुप हुआ तो क्या हुआ मैम? You mentioned A. इसलिए शायद आता है. तो वहाँ पे मैंने मेंशन ए किया, तो किसके लिए किया? वो शू के लिए किया क्या? नहीं, रैक के लिए किया हुआ है. चलो, अपने पास इतना टाइम नहीं, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ. हियर इज द रूल ऑफ नाउन प्लस एडजेक्टिव. यहाँ पे एक रूल है, नाउन प्लस एडजेक्टिव. आप लोगों को मेरा क्वेश्चन तो समझ में आया ना सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes. जाके आज आपका जो इंग्लिश मीडियम वाला दोस्त रहेगा ना, उसको हैरान कर डालने का. ऐसा क्यों भला? जय जाने का, वो लड़की को बोलने का मैं शादी तभी करूंगा जब तुम्हें कोई इसका आंसर देगी. वो बोलेगा मत शादी कर, जान दे. नाउन प्लस एडजेक्टिव का रूल है यहाँ पर. क्या रूल है? नाउन प्लस एडजेक्टिव. व्हाट इज अ नाउन? नेम. करेक्ट. Name of Name. person. Correct. Name of a person, place, Place. animal, things and ideas. Correct? Clear? Things. Clear? Next. Yes. What is an adjective? अब adjective क्या होता है? Adjective वो क्या होता है? Ramesh, any idea? Adjective? Adjective is a quality और information को बोलते हैं. कोई भी चीज की क्वालिटी या फिर उसको इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव. आप लोग जो शादी करने वाले सब एडजेक्टिव से करने वाले. लॉन्ग हेयर, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, गोरी चाहिए, लंबी चाहिए, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है. बुटका, पतला, मोटा, लंगड़ा,
काला, पीला, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, यस नो? मतलब यानी क्वालिटी, क्वालिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव. गोरा, काला, मोटा, लंगड़ा, स्मॉल, बिग, ऑल दिस आर व्हाट? गुड, बैड, ये सब क्वालिटी है. तो जो क्वालिटी रहेगी उसको अपन बोलेंगे एडजेक्टिव. यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन का रूल है. अब मैंने थोड़ी देर पहले जय को एक एग्जांपल दिया था, मैं वापस एग्जांपल देने वाला हूँ. प्लीज पे अटेंशन. अब यहाँ पर जो है ध्यान देना है, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत थोड़ा सेंसिटिव है. ये वीडियो को आपको वापस देखना पड़ेगा मे बी, बट प्लीज पे अटेंशन. सो नाउन प्लस एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल कार. ब्यूटिफुल कार, करेक्ट? ब्यूटिफुल कार बोलते कि नहीं? ऐसा सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हॉट कॉफी, करेक्ट? Yes. Yes, sir. हैंडसम बॉय, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट इंटेलिजेंट गर्ल, करेक्ट? Yes, sir. गुड. इसके अंदर नाउन कौन है? ब्यूटीफुल कार के अंदर car, Car. कार नाउन है. और ब्यूटीफुल क्या है? Adjective. वेरी गुड, आता है यार आप लोग को तो. नेक्स्ट हॉट कॉफी, इसमें एडजेक्टिव कौन है? Hot. करेक्ट, हॉट इज Hot. एडजेक्टिव. एंड कार? Coffee. नेक्स्ट Coffee. हैंडसम बॉय, एडजेक्टिव? Handsome. Handsome. हैंडसम बॉय, noun, Noun. गुड. Noun. इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट इज adjective, Adjective. Adjective. गर्ल. noun, Noun. Noun. सो एडजेक्टिव प्लस नाउन का रूल है वहां पर. ओके, ऐसा रूल आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन. ओके, गुड. कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है क्या? कार ब्यूटीफुल, No, No. sir. कॉफी हॉट, no, No. बॉय हैंडसम? Never. सुना रहेगा. करेक्ट, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा. सेम केस. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज. अब मैं अपने डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा हूँ, ध्यान देना है. ए को छोड़ देते हैं हम लोग. व्हाट इज 5? 5 क्या है? 5. वो तो मेरे को भी मालूम है 5. 5 क्या है? नाउन है, वर्ब है कि क्या है? Noun. नाउन है, यस नो? Adjective. नाउन है, नाउन. करेक्ट. क्यों? क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन है क्या वो? नो. No. प्लेस? No, sir. नो. एनिमल? No. नो. No. थिंग? नो. आइडिया? No. आइडिया है ना वो. अपन Idea. उसको खाली 5 ऐसे हवा में दिखते क्या आपको? नहीं, अपन खाली उसको काउंट करते दिमाग से. नो, इट इज एन आइडिया, नाउन है वो. नेक्स्ट स्टार. स्टार क्या है? noun, नाउन. क्यों? नेम ऑफ अ पर्सन? नो. प्लेस? नो. एनिमल? नो. थिंग? No. Yes. तारा Yes. आसमान में दिखता है, इट इज अ थिंग. नेक्स्ट होटल. होटल? noun, करेक्ट. होटल भी नाउन है. क्यों? नेम ऑफ अ पर्सन? Noun. No. प्लेस? Place. प्लेस है वो. यस नो? Yes, sir. होटल क्या होता है? प्लेस होता है ना. Place. सो स्टार भी नाउन, 5 भी नाउन. ध्यान दे रहे हो प्लीज. 5 भी नाउन है, स्टार भी नाउन है, होटल भी नाउन है. करेक्ट? क्लियर? अब मैंने आप लोग को एक ही बात बोला था. एक घर के अंदर अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल रज्जो है हमारी. रज्जो की हो गई शादी 3. तीनों वाइफ एक घर में रहेंगी क्या? नहीं. No. बेचारे रज्जो को बाहर फेंक डालेंगे वो लोग. एक साथ में तीनों वाइफ नहीं रहेंगी. अब वहां पे भी ऐसे ही है. 5 इज ऑल्सो अ नाउन, स्टार इज ऑल्सो अ नाउन, होटल इज ऑल्सो अ नाउन. यहाँ पे तीनों नाउन एक साथ में आ रहे हैं. ऐसा तीनों नाउन एक साथ में आते ही नहीं है कभी. तो वहां पे कौन सा रूल आता है डायरेक्टली? अभी एडजेक्टिव प्लस नाउन का आता है रूल. अब मुझे करना क्या है कि उसके अंदर मुझे एडजेक्टिव को फाइंड करना है इसके अंदर. तो वो सेंटेंस करेक्ट हो, मतलब वो फ्रेज करेक्ट हो जाएगा. अब एडजेक्टिव को फाइंड करना है मुझे, तो उसके पीछे एक क्या है? फॉर्मूला है. इफ यू वांट टू नो एडजेक्टिव, आस्क WH क्वेश्चन टू द. अब नाउन किसकी, एडजेक्टिव किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है. किसके लिए काम करता है वो? नाउन के लिए. सी ब्यूटीफुल कौन है? ब्यूटीफुल कौन है? Car. Adjective. कार है. कार है. हॉट कौन है? coffee, कॉफी Coffee. है. मतलब नहीं, हॉट किसके लिए यूज किया मैंने? कॉफी के लिए. कॉफी Noun. नाउन Coffee के है. लिए. और कॉफी क्या है भाई? Noun. Noun. कॉफी इज नाउन. नेक्स्ट हैंडसम कौन है? Boy. 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 बॉय कौन है? Noun. 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 ब्यूटीफुल कौन है? कार. Girl. कार कौन है? कार कौन है? नाउन. Noun. Noun. इंटेलिजेंट कौन है? Girl. Girl. गर्ल. Girl. गर्ल कौन है? नाउन. करेक्ट? Noun. Noun. सेम केस. तो अगर अपने को, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब ये समझो आप लोग कि एडजेक्टिव और नाउन जो है दोनों भी दोस्त है, दोनों भी चोर चोट्टे दोस्त है. और अगर मेरे को एडजेक्टिव को अगर ढूंढना है
तो मैं किसको जाके ढूंढूंगा, किसको जाके सवाल करूंगा, किसको आगे पूछूंगा? Noun. नाउन को. सो आस्क WH क्वेश्चन टू द नाउन. अब फॉर एग्जांपल समझ लो जैसे कि वेट अ मिनट हाँ, I'm so extremely sorry. सो अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाउन और एडजेक्टिव क्या है, दोनों भी दोस्त हैं. जैसे कि अभी हमारे पास में कौन है, जय और रजा, दोनों दोस्त हैं. अब फॉर एग्जाम्पल रजा ने वड़ा पाव चुरा के भाग गया, अपन किसको जाके पकड़ेंगे? जय. क्यों जय क्यों को. क्यों भाई? क्योंकि वो उसका वो दोस्त है. उसका दोस्त है. करेक्ट. अभी यहाँ पे जो है एडजेक्टिव गायब है, तो जाके किसको क्वेश्चन करने का? नाउन Noun को. को. जैसे नो, जब नाउन को अपन सवाल करेंगे तो वो डायरेक्ट किसका पता देगा अपने को? Adjective. समझा? समझा? Ask WH question to the noun and you will get the answer in the form of adjective. आप लोगों को एडजेक्टिव के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा. Getting it? Any doubts? No sir. अब यहाँ पे ध्यान देना है प्लीज. अब यहाँ पर क्या है, 5 नाउन, स्टार नाउन, होटल नाउन, तीनों नाउन एक साथ में नहीं आते. उसकी जगह पे कौन आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए. सो अभी एडजेक्टिव को फाइंड करने का अपने पास में फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? आस्क WH क्वेश्चन टू द एडजेक्टिव. सॉरी, आस्क Noun. WH क्वेश्चन टू द नाउन. सॉरी, करेक्ट. अब यहाँ पे Yes sir. तीनों भी नाउन है. किसको क्वेश्चन करना है मैंने? किसको क्वेश्चन करना है मैंने? Hotel. होटल. क्यों होटल को? क्यों होटल को? क्यों 5 को नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते क्यों? Because non क्योंकि वो होटल की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना. आपको कैसे मालूम होटल की इंफॉर्मेशन दे रहा है? नॉन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, इसलिए सर भी कर सकता है ना. नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है. दिस इज करेक्ट आंसर. अगर आप लोग देखेंगे, मैंने अभी आप लोग को उल्टा करके भी बताया था ना. नाउन है ये, नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. मतलब ये नाउन की प्लेस क्या हमेशा लास्ट में होती है. ये सुनो, नाउन हमेशा लास्ट में लगेगा जनरली. तो यहाँ पर देखो, मैं इसको कॉफी हॉट बोल सकता हूँ क्या? No. नहीं, मुझे बोलना चाहिए हॉट कॉफी. तो नाउन हमेशा लास्ट में आता है. बॉय हैंडसम बोलूंगा क्या मैं? No. नो, हैंडसम बॉय नाउन लास्ट में आता है. सेम केस हियर. अब यहाँ पे जो लास्ट वाला नाउन है वो कौन है? होटल. Hotel. आस्क क्वेश्चन टू द होटल. अब WH क्वेश्चन पता रहेगा आप लोगों को क्या होता है? WH क्वेश्चन फॉर एग्जांपल Why you sir? व्हाट, What, where, व्हाई, Who. वेयर, हु, करेक्ट, व्हेन, एटसेट्रा. ये अपने सब WH क्वेश्चंस हैं. ओके. अब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो नाउन को. हाउ इज द होटल. इसके अंदर हाउ भी आता है. ओके. WH क्वेश्चन में आता है हाउ. अब मुझे वहां पे क्वेश्चन पूछना है, हाउ इज द होटल. होटल कैसा है? हाउ इज द होटल? Five द होटल इज, 5 स्टार. द होटल इज, 5 star. द होटल इज 5 star. करेक्ट. तो 5 स्टार क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. Adjective. एडजेक्टिव. बना? बना क्या नहीं? और दूसरी बात, एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है क्या? No. कभी नहीं. कभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हॉट कॉफी, आहा हा हा, गर्मा. कैन यू से ब्यूटीफुल स्कार, आहा हा हा, बहुत ज्यादा खूबसूरत बोलेंगे? नहीं. नो. हैंडसम, No, sir. क्या दिख रहा था यार वो लड़का, आहा हा हा, खूबसूरत. No, नो, sir. ऐसा बोलना भी नॉनसेंस है. इंटेलिजेंट मतलब यानी अकलमंदा बोलेंगे क्या? नहीं. सो एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल होते हैं क्या? नहीं No. होते हैं. एनी डाउट्स? सो यहाँ पे ये 5 स्टार क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्वालिटी बता रहा है होटल की. ओके. नेक्स्ट वन, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. 7 इज व्हाट? व्हाट इज 7? 7 क्या? करेक्ट. 7 इज अ नाउन. ईयर क्या है? Noun. पर्सन, प्लेस, Thing. एनिमल, थिंग. यस, ये तो फिर आइडिया भी हो सकता है. ईयर इज नाउन. नेक्स्ट वन, ओल्ड क्या है? ओल्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है पहले से. यस नो, ओल्ड मतलब ही नहीं पुराना. नेक्स्ट, बॉय क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. Noun. Yes, it is a noun. So 7 is also a noun, year is also a noun, boy is also a noun.
इतने सारे नाउन एक साथ में आ सकते हैं क्या? नो सर. नहीं. नो. Ask WH question to the noun. कौन से वाले नाउन को पूछेंगे? लास्ट वाले. करेक्ट, लास्ट वाले को. What is the last noun? Boy. Boy. Ask question. Question पूछो. How many? How is the boy? लड़का कैसा है? The boy is Old. 7 years old. The boy is 7 years old. So 7 year क्या बन जाएगा? 7 year old क्या बन जाएगा? Adjective. Adjective plural होता है क्या? नहीं. No. No. 7 years बोलेंगे क्या फिर? No. Clear? समझा? Yes. Next one. What is shoe? Shoe क्या है? Name of a person? Place? Animal? Thing? Yes, yes, it is a thing. So noun है. Thing. Rack क्या है? Thing. Thing है. Thing. दोनों भी noun है. दो noun एक साथ में आते हैं क्या? No. No. Ask WH question to the लास्ट वन. last noun. What is the last noun? Rack. Rack. क्वेश्चन क्या पूछेंगे? For what is the rack? Rack किसके लिए? सोने के लिए क्या? Shoe. The rack is for? Shoe. Shoe. Correct. Shoe will become? Adjective. Adjective plural होता है क्या? No. आया आंसर? Yes sir. कैसे जादू है ना? Next one. What is tooth? Noun. Noun. Paste? Noun. 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 Ask question to the? Paste. Paste. Correct. Last noun. And what is that paste? For what is the paste? पत्रे घसने के लिए paste है क्या? Paste करने के लिए? The paste is for? Tooth. Tooth. So tooth will become? Adjective. Adjective will plural बनेगा क्या? No. No. आया आंसर? Yes. Next. Nail is what? Nail? Thing है. Noun है. Clipper? Clipper क्या है? Thing है. क्या है? Noun. Noun है. And last noun को question करना है. For what is the clipper? कहीं के काटने के लिए, पत्रे काटने के लिए क्या? The nail is the clipper is for nail. Nail will become Adjective. an adjective plural होता नहीं. Next one, a 3 mile race. So what is 3? Noun. What is mile? Noun. What is race? Noun. Noun. Ask question to the last Noun. noun. Race. How many? Race. How long is the race? The 3 race miles. is correct. So 3 mile will become adjective. Adjective plural होता है क्या? Adjective. No. No. Any doubts? No. आज जाके अपने दोस्त को ऐसे हैरान करने का, ए दोस्त इसको 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं बोलते रे? शूज रैक क्यों नहीं बोलते? टीथ पेस्ट क्यों नहीं बोलते? नेल्स क्लिपर क्यों नहीं बोलते? 3 माइल्स रेस क्यों नहीं बोलते? आपका दोस्त भी बोलेगा अरे यार कल तक तो शेमड़ा था यार, इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं काला से आता है ना, कैमब्रिज ट्यूटोरियल्स. Any doubts? No sir. Last one. Last rule is there. And what's that? We can use A for jobs as well. For example, a teacher, a lawyer, a doctor, a painter, etc. Jobs के लिए भी हम लोग a use कर सकते हैं. Yes or no? Any doubts? No sir. Good. So here आज हम लोगों ने देखा A के अलग-अलग meaning. All right. Next one. इसके अलावा देखो क्या है. For example, 1,000 years means what? 1,000 years. A 5-year-old boy, एक 5 साल का बच्चा. Next, a million race. A million people. 1 million people. A few students. यहाँ पर a का मतलब क्या है? One. ना. यहाँ पे a का मतलब क्या है? थोड़ा. Correct. यहाँ पे a का मतलब है थोड़ा. Please tell him very good, very nice. Very good. Very nice. Good. Means what? यहाँ पर a few means what? थोड़ा. अपन थोड़े के लिए यूज कर सकते हैं a. ये इसका तीसरा मीनिंग है. ये इसका तीसरा मीनिंग. दूसरा मीनिंग आप लोग को मैंने बताया यहाँ पे a अपन यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल के लिए भी, जब अपन उसको पार्ट में यूज कर रहे हैं. Getting it? Next one. A few people मतलब है नहीं थोड़े लोग. Next, a little fried rice. A little fried rice. यहाँ पे a किसके लिए यूज किया है? थोड़ा. Little के लिए. Correct. Little के लिए, और वो क्या है? थोड़ा. तो थोड़ा राइस, थोड़ा राइस. So a का दूसरा मीनिंग है a lot of candidates. यहाँ पे a किसके लिए यूज किया है? बहुत के लिए, बहुत ज्यादा. A lot of candidates. A little fried rice. Next, a 2 rupee note. 2 rupees आएगा क्या? No sir. No. Why? Adjective. Adjective. Adjective plural नहीं होता है. A 5-star hotel. Adjective plural नहीं होता है. A 3 mile race and try a little. What do you mean by try a little? थोड़ा try करो. है क्या नहीं? Any doubts? No sir. No sir. Any questions? Sir, No, memory sir. technique. Okay.
या मेमोरी टेक्निक आज नहीं मैम, मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है वो. एंड प्लीज सी, अगर आप लोगों को यहाँ पे हमारा ए आइडेंटिफाइड आर्टिकल फिनिश हो गया है आज हमारा ग्रामर का. टुमारो वी गोइंग टू हैव अनदर न्यू टेंस, बट वो टेंस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कल देने वाला हूँ एक बहुत ही सुपर्ब लेक्चर ऑन मेमोरी टेक्निक के ऊपर. ओके यहाँ पे कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उन लोगों को भूल जाते हैं वो लोग. कितने लोग ऐसे जो पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं? एग्जाम जाते हैं, एग्जाम जाते हैं, जाने के बाद में भूल जाता है. अरे यार शिट, बहुत पढ़ के आया था यार मैं, आई एम रियली सॉरी यार, भूल गया मैं. कितने लोग के साथ में होता है ऐसा? मी सर. लिसन हो, और मी नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? आई. मी नहीं बोलेंगे. ओके आई. हो सकता है मेरे साथ में. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसे कुछ भी चीज याद करते हैं पर भूल जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं पर भूल जाते हैं. उन लोग का स्टडी नहीं हो पाता है. तो स्टडी करना कैसे आप लोगों को कि ताकि आप लोग भूले नहीं, दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुमारो. ओके तो जो भी बंदा जल्दी आएगा उसको टेक्निक सीखने के लिए मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग लॉक करने वाला हूँ. सो प्लीज टुमारो लॉग इन एट 7:30 शार्प. ओके Okay, any sir. doubts? No, sir. No. We'll see you tomorrow and please pay the fee, those students who are remaining for the fee. Okay, bye bye. Cheerio. 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 Please all of you quit the meeting. Cheerio.